दोस्तों, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बेसिक लोन की कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, लोन की ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं, या फिर इंटरेस्ट रेट निकालना चाहते हैं, या फिर जो हमारा ईएमआई है उस पर कितना हमारा इंटरेस्ट का पार्ट जा रहा है और कितना हमारा प्रिंसिपल जा रहा है, ये सारी चीजें आप एक्सेल पे कैलकुलेट करना चाहते हैं लेकिन फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइनेंशियल फंक्शन लाइब्रेरी के सारे फंक्शंस इतने डिटेल में समझाने वाला हूं कि आप बेसिक बैंकिंग कैलकुलेशन खुद ही कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइनेंशियल फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में। यानी वो लाइब्रेरी जहां पर हमको बेसिक फाइनेंशियल से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह मिल जाते हैं। यहां पर हमको मोर देन 50 फॉर्मूलेस मिल जाते हैं। लेकिन आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो सबसे पहले जो बेसिक है फॉर्मूलाज हैं उनकी बात करने वाले हैं। यानी कि हम लोन की ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस पर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, उस पे उसका प्रिंसिपल अमाउंट कैसे चेक करते हैं, इसके बाद हमारा क्यूमुलेटिव जो प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आईआरआर की बात करेंगे। इन सारे फॉर्मूलाज की बात करने वाले हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और समझते हैं इन बेसिक फॉर्मूलाज को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक ब्लैंक शीट है, यहाँ पर हम एक फॉर एग्जांपल लोन की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने लोन अमाउंट लिया, लोन अमाउंट हमने लिया 15 लाख का। ठीक है, जीरो आप काउंट कर लेना, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। और इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है, ठीक है, वो हमारा हमने 11% मान लिया। इसको हमेशा परसेंटेज के साइन के साथ ही लेना है, क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो परसेंटेज के साइन के साथ ही होती है, अदरवाइज ये फॉर्मूला गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, सिंटेक्स इसका गलत हो जाएगा। इसके बाद पीरियड हमारा कितना है, यानी कि टेन्योर, लोन का पीरियड जो है वो कितना है, वो हमने मान लिया 5 साल का। ठीक है, ये एनुअल है, 5 साल हमारा एनुअल है। ठीक है, अब हम इसकी ईएमआई चेक करते हैं, कितनी ईएमआई निकलने वाली है इसकी। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है लोन की ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए, उसको हमारा फॉर्मूला होता है पीएमटी। तो ईएमआई इक्वल्स टू पीएमटी। पीएमटी के बाद हमने पैरेंथेसिस ऑन किया, रेट हमारा क्या है, ये हमारा रेट है, इसको सेलेक्ट किया और इसको हम करेंगे डिवाइड बाई 12, क्योंकि हम इसको मंथली कैलकुलेट करने वाले हैं। ईएमआई हमारी जो है मंथली निकल के आएगी, इसलिए मंथली इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमने 12 से डिवाइड किया। पीरियड हमारा जो एनपीआर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि हम इसको मंथली कैलकुलेट करने, तो 5 साल को महीने में कन्वर्ट करेंगे, यानी 60 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद पीवी हमारा क्या है, पीवी यानी कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू, ये लोन अमाउंट। ठीक है, ये हमारी 15 लाख रुपए है, और पैरेंथेसिस को हमने लिया क्लोज, इसके बाद देन इंटर। तो हमारी ईएमआई निकल के आ गई -32,613 रुपए। अब ये ईएमआई माइनस में क्यों है, क्योंकि ये हम लोन अमाउंट की बात कर रहे हैं, हमने पैसे बैंक से लिए हैं, तो ये हमारी ईएमआई माइनस में आ रही है। अगर इसको प्लस में आप लाना चाहते हैं तो सिंपल सा है कि आप जो लोन अमाउंट है उसके आगे माइनस का एक साइन लगा दें, एंटर कर दें, तो हमारी माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी ईएमआई आ गई। अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते सो दैट ये देखने में अच्छा लगे। ईएमआई, इस ईएमआई कैलकुलेटर से आप सिर्फ अपने पर्सनल लोन का ही नहीं, आप कोई भी लोन, व्हीकल लोन ले रहे हैं या फिर हाउसिंग लोन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, कोई भी किसी भी टाइप का लोन ले रहे हैं, उससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारी जो है इसकी मंथली ईएमआई है। अब इसका रीपेमेंट जो शेड्यूल बनाएंगे हम कि किस तरीके से रीपेमेंट होगा, तो सबसे पहले हम लेंगे मंथ, इसके बाद हमारा ईएमआई कितना आ रहा है, और उसको ब्रेक डाउन करेंगे किसमें, इंटरेस्ट में, जाने हर महीने के इंटरेस्ट में और प्रिंसिपल अमाउंट में। ठीक है, इस तरीके से हमारा रीपेमेंट शेड्यूल बनता है। ये सारी बैंकिंग कैलकुलेशन है, ध्यान से समझिएगा। रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है।
तो ध्यान से समझिएगा इसको। अब मंथ क्या है, हमने 60 महीने का लिया है, 5 साल का लिया, तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक लिखा, और एक लिखने के बाद यहाँ से सीरीज में जाएंगे। देखिए यहाँ से आप इसको रिकॉल भी कर सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, और कॉलम से भी जाके यहाँ पर नंबर डाल देंगे। लास्ट का हमारा जो स्टॉक वैल्यू है 60 है। तो ये सारे मंथ्स आ चुके हैं। ठीक है, ईएमआई हमारी कितनी है, फॉर्मूला वही लगा देंगे फिर से, पीएमटी टैब, पीएमटी के साथ हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 12, कॉमा, उसके बाद हमारा पीरियड कितना है ये इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में, और लोन अमाउंट हमारा कितना है ये। ठीक है, और पैरेंथेसिस क्लोज। तो 32,613 रुपये की हमारी ईएमआई है। अब इसको जब ड्रैग करेंगे तो एक एरर आ जाएगी इसमें। देखिए ये एरर आ चुकी है। एरर क्यों आ रही है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ये एरर क्यों है, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कि ये एरर क्यों आ रही है। इसी तरीके से इसका इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे करेंगे आईपीएमटी का फॉर्मूला लगाएंगे, आईपीएमटी। इसके बाद रेट हमारा कितना है 11% डिवाइडेड बाई 12 इंटू, अब ये पूछ रहा है पर। देखिए रेट के आगे कॉमा, इसके बाद नरेशन में लिखा है पर यानी कि पीरियड। अब पीरियड मतलब जिस पीरियड का, जिस मंथ का हम इंटरेस्ट निकालने वाले हैं। जैसे हमारी पहले महीने की जो ईएमआई है 32,613 रुपये 63 पैसे, ये पहले महीने की ईएमआई पे हम जी चेक करना चाहते हैं कि इसमें इंटरेस्ट कितना जाएगा। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और इसके बाद एनपीआर। एनपीआर क्या है, हमारा नेट पीरियड, जो हमारे लोन का जो टेन्योर है, इसको कैलकुलेट करेंगे मंथली, तो इंटू 12। इसके बाद पीवी हमारे कितना है, लोन अमाउंट, ये हमने इसको सेलेक्ट किया, और एफवी ये ऑप्शनल है। एफवी अब अगर यानी कि फ्यूचर वैल्यू, ये ऑप्शनल है, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे डबल कॉमा लगाएंगे। इसके बाद अब ये कह रहा है कि आप एंड ऑफ द पीरियड देखना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, या बिगनिंग ऑफ द पीरियड करना चाहते हैं। तो हम ऑब्वियसली मंथ के लास्ट में कैलकुलेट करते हैं कि पूरे महीने का इंटरेस्ट कितना बना हमारा। तो यहाँ पे करेंगे 0, और इसके बाद पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी इंटरेस्ट निकल आई, यानी 32,613 में 13,750 रुपये एज ए इंटरेस्ट जाने वाला है। इसके बाद प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे इसी पे। प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीपीएमटी इक्वल पीपीएमटी टैब। इसके बाद हमारा यही है, नरेशन में देखिएगा रेट, और पहले महीने का कैलकुलेट कर रहे थे, इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद एनपीआर किया हमने, एनपीआर को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, पीवी को सेलेक्ट किया। फ्यूचर वैल्यू हमारी कुछ भी नहीं है, हम इसको ऐसे करेंगे, एज इट इज रखेंगे, एंड ऑफ द पीरियड इसको कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 13,750 रुपये एज ए इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 18,863 रुपये 63 पैसे फर्स्ट मंथ की ईएमआई में जाने वाले हैं। अब इन दोनों का जब टोटल करेंगे तो हमारा वैलिडेशन हो जाता है कि ईएमआई सही आ रही कि नहीं आ रही। देखिए सम इक्वल्स टू 32,613 रुपये 63 पैसे। ये देखिए यहाँ नीचे यहाँ पे बार पे शो हो रहा है। ठीक है, ईएमआई कितनी, 32,613 रुपये 63 पैसे, यानी कि हमारी ईएमआई बिल्कुल सही निकली है। अब देखिए एरर क्यों आ रही थी, एरर को हमने इसको ड्रैग किया था क्योंकि हमने इसको F4 से लॉक नहीं किया था, हमारी वैल्यू जो है हमने लॉक नहीं करी थी। तो F4 से हम इसको लॉक कर देंगे, और ये एज इट इज़ रहने वाले हैं, चेंज नहीं होंगे ड्रैग करने पे। तो इसको हमने लॉक कर दिया। ठीक है, हम जब इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद हम इसको फिर से करेंगे। अच्छा ये लॉक नहीं हो पाया है अभी, एक मिनट, F4 और F4। ठीक है, अब लॉक हो चुका है। अब देखिए हमने जब इसको ड्रैग किया तो हमारा वही वैल्यू ईएमआई की निकल के आ गई। इसी तरीके से इसको ड्रैग कर लेते हैं। इसको करने के लिए हमारी ये वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, तो हम इसको F4 से लॉक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही हम उसको लॉक कर देंगे, बाकी सब ये वाली वैल्यू जो मंथ है वो चेंज होगा तो इसको छोड़ देंगे। ठीक
ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया I4 को और इसको लॉक कर दिया, इसको भी हम लॉक कर देंगे। इसके बाद इंटर ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये इंटरेस्ट चेंज होता है, जैसे जैसे पेमेंट आ रहा है वैसे वैसे इंटरेस्ट चेंज होता जा रहा है। इसी तरीके से ये प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट पे इसको लॉक कर देते हैं, F4 कर देते हैं, इसके बाद I4 छोड़ देते हैं क्योंकि मंथ हर महीने बदलने वाला है, और इसको लॉक कर दिया हमने, इंटर किया। इसके बाद इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा रीपेमेंट शेड्यूल बन चुका है। यानी मंथ के लास्ट में से जब 60वें महीने की ईएमआई जाएगी 32,613 रुपये 63 पैसे, उसमें 296 रुपये 24 पैसे एज ए इंटरेस्ट जाएगा, बाकी के 32,317 रुपये 39 पैसे इसमें 32,317 रुपये 39 पैसे इसमें हमारा प्रिंसिपल जाएगा। ये हमारा इसका रीपेमेंट शेड्यूल बन चुका है। अब इसमें हमने लोन की ईएमआई कैलकुलेट करी। लोन हमारा अमाउंट जो था वो हमारा था 15 लाख रुपए का। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसमें था 11% का। पीरियड हमारा था 5 साल का, यानी 60 मंथ्स का। ईएमआई हमारी निकल के 32,613 रुपये 63 पैसे। अब इसी में जो है ये हमारा इंटरेस्ट जो है, इसमें हमने जो रिपेमेंट शेड्यूल बनाया और इंटरेस्ट हर महीने चेंज होता गया। देखिए जैसे जैसे हम पेमेंट करते जाते हैं वैसे वैसे इंटरेस्ट हमारा चेंज होता जाता है। तो इंटरेस्ट कम होता गया, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता गया, और 60वें महीने में आकर ये इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट 296 रुपये 24 पैसे रहा और बाकी का हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। तो इस तरीके से हमारा एक रीपेमेंट शेड्यूल बन चुका है। तो दोस्तों हम इस लोन पे क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकालने वाले हैं, यानी कि हम 1 महीने से लेकर 60 महीने के बीच में किसी भी 2, 3 महीने, 4 महीने का एक साथ क्यूमुलेटिव जो है इसमें इंटरेस्ट निकालेंगे और उसका प्रिंसिपल निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है क्यूमुलेटिव के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल्स टू, उसको यहाँ पे लिख देते हैं पहले, कम ITMT, और इसके बाद यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो हमारा यही है, IPMT। टैब की मदद से इसको ओपन करेंगे। रेट हमारा जो है इसको डिवाइड बाई 12, और NPR हमारा कितना है, NPR को मल्टीप्लाई बाई 12। इसके बाद PV हमने ये ले लिया, लोन वैल्यू ले ली। इसके बाद स्टार्ट पीरियड जो हमारा है वो हमारा स्टार्ट पीरियड क्या है, 1 महीने से लेकर जो भी देखना चाहते हैं, 1 महीने से लेकर 60 महीने तक अगर देखना चाहते हैं तो उसका क्यूमुलेटिव अगर करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। जहां से आप स्टार्ट करना चाहें, 1 महीने से 5 महीने, 1 महीने से 10 महीने, वो क्यूमुलेटिव जो अमाउंट है वो हम आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाले हैं। तो हम फर्स्ट हमारा स्टार्ट महीना जो है वो हमने फर्स्ट ले लिया। इसके बाद एंड पीरियड हमारा 60, और इसके बाद एंड ऑफ द पीरियड टाइप हमने कर दिया एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, और पैरेंथेसिस को क्लोज किया, एंटर कर दिया। तो ये माइनस का 45, इसके आगे माइनस लगा लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, नंबर्स में। करेंसी में, ठीक है। तो 4,56,818 रुपये हमारा टोटल इंटरेस्ट है। अब देखिए हम इसको क्रॉस चेक करने वाले हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से लेकर 60 महीने तक का टोटल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बार में शो कर रहा है 4,56,818 रुपये 8 पैसे। तो हमारा जो फॉर्मूला है 4,56,818 रुपये, जिसका रिजल्ट ये आया, यानी कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही लगा है। इसी तरीके से हम अब क्या निकालेंगे इसमें, प्रिंसिपल, ठीक है। कम प्रिंसिपल निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू जो हमारा प्रिंसिपल है उसका फॉर्मूला, ये देखिए टैब की मदद से यहाँ पर इसको सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे इसको, और वही सेम फॉर्मूला लगभग है। इसको डिवाइडेड बाई 12 एंड मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू स्टार्ट पीरियड। अब PV हमारा कितना है, 15 लाख रुपए। स्टार्ट पीरियड हमारा ये है 1 महीने से लेकर 60 महीने तक, ठीक है, जो हमने रीपेमेंट शेड्यूल बनाया है। अब देखिए हमारा 60 किया, इसके बाद टाइप एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, इंटर किया। अब माइनस का 15 लाख रुपए। हमारा प्रिंसिपल कितना था, हमने लोन कितना लिया था,
इसके आगे माइनस पहले लगा देते हैं, फिर बात करते हैं। तो अब ये 15 लाख हो चुका है, ठीक है। हमने लोन लिया था 15 लाख रुपए का। हमारा जो 1 से 60 महीने तक के बीच में जो हमने प्रिंसिपल पे किया है वो 15 लाख रुपए का किया है। जो हमारा इंटरेस्ट लगा है उस पर 4,56,818 रुपए लगा है। तो टोटल हमारा जो लोन अमाउंट हो गया वो हमारा हो गया कितना, इसका टोटल देख लें 19,56,818 रुपए। यहाँ पे इसका टोटल भी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका टोटल हो गया। इसी तरीके से ईएमआई का जब टोटल देखेंगे आप तो सेम वही अमाउंट आएगा 19,56,818 रुपए, जो कि टोटल हमारे यहाँ पर क्यूमुलेटिव आईपीएमटी किया है और प्रिंसिपल किया है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो लोन ईएमआई कैलकुलेटर हमने बनाया है वो वैलिडेट हो चुका है कि इसकी सारी वैल्यू सारे फार्मूला सही है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब अगर आप ईएमआई की कैलकुलेट कर रहे हैं, जब आप ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस में जब वैल्यू आती है तो उसके आगे लोन अमाउंट के आगे माइनस लगा लें। दूसरा, जब कम आईपीएमटी निकाल रहे हैं या कम प्रिंसिपल निकाल रहे हैं तो वो माइनस की वैल्यू उठा दें, अदरवाइज ये नंबर एरर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर अगर माइनस करते हैं इस पर तो ये सारी वैल्यूज गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए जब आप बाकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जब क्यूमुलेटिव निकाल रहे हैं आप, तब आप जो है माइनस को हटा दें। तो इस तरीके से हमारा लोन ईएमआई कैलकुलेटर, जिसमें हमने ईएमआई निकाली, लोन वैल्यू हमारे पास थी, लोन अमाउंट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, पीरियड था, और उस पर ईएमआई कैलकुलेशन हमने निकाला। इसके बाद हमने उसका रीपेमेंट शेड्यूल बनाया जिसमें इंटरेस्ट का जो है पार्ट कितना आ रहा था और प्रिंसिपल का पार्ट कितना जा रहा था। फिर उसके बाद हमने उसका क्यूमुलेटिव हमने करके जो है क्रॉस चेक कराया आपको कि सारी वैल्यूज हमारा सही है। तो टोटल हमने जो 60 महीने में पेमेंट करना है वो 19,56,818 रुपए बैंक को पेमेंट करना है। तो ये हमारा लोन ईएमआई कैलकुलेटर था। फाइनेंशियल फंक्शंस के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूलाज की मदद से हम ये बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं। अब इस वाले में जो वीडियो में मैंने आपको बता दिया है पीएमटी, इसके बाद आईपीएमटी, फिर पीपीएमटी, इसके बाद कम पीएमटी, कम आईपीएमटी और कम प्रिंसिपल यानी पीआरआईएनसी, ठीक है। ये हमने 5 फॉर्मूले आपको यहाँ पर बताए हैं। वीडियो लंबी हो जाती है, 30 मिनट से ऊपर होती तो दिक्कत आती है, उनको एडिट करने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पीवी वैल्यू कैसे निकालते हैं, नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। हालांकि पीवी वैल्यू, नेट वैल्यू, एफवी वैल्यू इस पर भी बता सकते हैं, लेकिन वीडियोज लंबी हो जाती है तो एडिट करने में दिक्कत आती है, ठीक है। इसके बाद रेट हमारा, अगर हमारे पास लोन की ईएमआई है तो उसकी किसी ने लोन की ईएमआई बताई हमको और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, वो सारी चीज़ें हम कैसे निकालते हैं। जस्ट इसका अपोजिट, तो वो सारी कैलकुलेशंस हम आपको फिर से कल करके बताएंगे। और फिर हमारा जो रिटर्न कितना मिलता है, अगर हमारी एफडी है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, अगर हमारे पास एफडी का अमाउंट है और उसका रेट है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी आएगी। इसके बाद हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी आएगी, उसका आईआरआर कितना है। तो ये सारी कैलकुलेशंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताने वाले। तो एक वीडियो में हम 4 से 5 फंक्शंस आपको बताएंगे जिससे सो दैट आप उसको ठीक से समझ पाएँ, सीख सकें, और यही हमारा उद्देश्य है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा क्योंकि इनमें फार्मूलाज हैं तो इनमें एरर्स आती है, छोटी सी मिस्टेक होती है तो इनमें एरर्स आ जाती है, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।